बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वैल्यू स्पेशल। मैं हूं आपकी होस्ट इकरार याज। आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस हु इज़ अ टैलेंटेड सिंगर। अलॉन्ग दैट ही इज़ अ वेरी मल्टीटास्कर। सो बिलावल खान जल्लो, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। एंड क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक। हाँ, थैंक यू इकरा, आपने बहुत ज़्यादा लंबा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और शो में बुलाने का भी शुक्रिया। अरे कोई मसला नहीं, आप बताएं आपकी लाइफ कैसी जा रही जी है? बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है कोविड के बाद कोविड में तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है आर्टिस्ट को, लेकिन अब अच्छी चल रही है। चले मैं आपने कोविड की बात छेड़ ही दी है, तो कितना फ़र्क पड़ा आपके करियर में कोविड का? बहुत ज़्यादा पड़ता है। बीइंग आर्टिस्ट, अगर आप लाइव परफॉर्मर होते हैं, मैं सिंगिंग करता हूँ और परफॉर्म करता हूँ, तो हमारा जो जितना भी सिंगर जो होते हैं, जितने भी सिंगर हैं पाकिस्तान में, वो जितने भी रेवेन्यू करते हैं, जनरेट करते हैं, वो अपने कॉन्सर्ट से करते हैं। तो कॉन्सर्ट्स तो हो नहीं रहे कोविड की वजह से, तो वो अफेक्ट करती है आपकी लाइफ। और सोशल मीडिया पे तो फिर चल रही है चलती है। तो सिंगिंग की फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? जी, सिंगिंग की फील्ड में आना कोई इसमें लक की बात नहीं होती, ये आपका टैलेंट होता है और गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। आप आवाज़ सुनी, बहुत अच्छी लगी लोगों को मेरी, जिन्होंने सुनी आवाज़ मेरी, उन्होंने कहा कि तुम्हें करना चाहिए। घर से ही स्टार्ट हुआ, और घर से फिर स्कूल से फिर कॉलेज, और कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद से सॉन प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर चला। सिंगर बनना बचपन का ख्वाब था क्या? जी, जब से स्टार्ट किया था तो उस वक्त से ही स्टार्ट था, यही थी कि सिंगर बनूंगा, और कोशिश उसी वक्त से शुरू कर दी थी। अच्छा, तो कभी आपके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि मैंने सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करना, मैं कुछ और बनूंगा, लेकिन आपने फिर सिंगिंग को ही एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू किया, तो इसकी क्या खास रीज़न है? इसकी वजह ये कि इट्स बिन लाइक 14 ईयर्स। जब मैं बच्चा था तो स्कूल से ही स्टार्ट कर दिया था। पहले तो काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि पता है बच्चे का, जब भी जो बच्चा बड़ा हो रहा था मैट्रिक तक, तो यही होता है कि उसने पढ़ना है, स्टडीज़ करनी है और यूनिवर्सिटी में जाना है और जॉब करनी है, यही हर किसी का होता है। सिंगिंग का बहुत कम, बिंगा मुस्लिम और बिंगा पाकिस्तानी, हमारी कुछ कल्चर का हिस्सा ही चीज़ें हैं कि जो बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है और उसको इंजीनियर बनाना और डॉक्टर बनाना, तो ये कोई चीज़ नहीं है। सोशल साइंस की तरफ बच्चों को लेके नहीं आते, तो हार्डल थी पहले और वही ख्याल था, लेकिन पैशन था बचपन से ही पैशन था, ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो फैमिली रिस्पांस कैसा था जब आपने उनको कहा कि मैंने सिंगिंग करनी है, सिंगर बनना है? फैमिली के कंसर्न्स होते हैं आपकी लाइफ को लेके, और वो चाहते हैं कि पहले आप स्टडीज़ को रखें पहले, और उसके बाद सिंगिंग को। तो पहले ये था, मैंने कुछ अरसा सिंगिंग को पहले कर दिया और स्टडीज़ को बाद में, फिर वो थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, और लेटर ऑन फिर चीज़ें बेहतर हो गई, ज़्यादा मसला नहीं हुआ। एज यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, आपने अपनी फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल किया, ग्राउंड लेवल से आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में करियर के आगाज़ में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जो प्रोमिनेंट है, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि ये जो आपने फेस किया उनको वो फेस ना करना पड़े? अच्छा, आर्टिस्ट की लाइफ के अंदर हर्डल्स ना हो तो वो सीखता नहीं है। इंसान कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात नहीं आती, तो मुश्किलात जो भी होती हैं आपको सिखाने के लिए होती हैं। आर्टिस्ट को आप समझ कि ये एक दुआ है या बद्दुआ है कि उसकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, और आर्टिस्ट बनता ही इन चीज़ों से। तो मुश्किलें आना ज़रूरी हैं, फेलियर होना ज़रूरी हैं, और उनसे सीखें और आगे बढ़ें, कोई मसला यानी गिर के उठें? बिल्कुल, गिरना, उठना, फिर संभलना, ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप कितनी दफ़ा अपने करियर में गिरे? काफ़ी दफ़ा गिरा, हर कोई गिरता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, मौके आते हैं जिसमें आप बहुत ऊपर होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप बहुत नीचे होते हैं, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा। आई एम श्योर सारे फैंस आपकी आवाज़ में गाना तो सुनना चाहेंगे, तो आप फिर आज कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं हमारे नाज़रीन के लिए? हो मेरी जिंद जान हुण तेरी हो गई, तेरे प्यार चे कमली हो गई, होवे कोल तू तेनू तकदा ही रवां, तू मेरा जहां तेनू कहंदा ही रवां, दूर कदी जावी ना विछोड़ा पावी ना, तेनू रब दा वास्ता मैं कमला होया, इश्क विच खोया, सारी सारी रात मैं कदी ना सोया, ओ होवे कोल तू तेनू तकदा ही रवां, तू मेरा जहां तेनू कहंदा ही रवां, दूर कदी जावी ना
विछोड़ा पावे ना तैनू रब दा वास्ता। थैंक यू। एमी तो आपके फैंस इतने नहीं हैं। हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जब या तो वो बहुत ज़्यादा अरूज पे जाता है या वो ज़वाल पे आता है। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था जिससे आपको काफ़ी बूम अप मिला आपके करियर को? जी मैंने जो अपना बैक इन 19 के अंदर आई गॉट फर्स्ट प्राइज़ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया चाइना के अंदर, और 72 ममालिक में से आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़ देयर, और वो मेरे लिए काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उससे पहले मैं म्यूज़िक में काम कर रहा था, लेकिन जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं और जीत के आते हैं तो उससे बड़ी खुशी नहीं मेरे लिए, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और उसने मुझे बूस्ट दिया। बाकी तो काम सारा जारी है। तो यानी वो अगर कहा जाए कि वो इंटरनेशनल मीडिया में आपका पहला एक्सपोजर था तो उसकी वजह से आपको काफ़ी बूम अप मिला? बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस तरह हमने पहले बताया था कि हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पे बात करेंगे, तो आपकी कामयाबी में सोशल मीडिया का कितना हाथ है? देखिए आजकल के दौर में सोशल मीडिया ही सब कुछ है आर्टिस्ट की लाइफ के अंदर। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कोविड के दौरान सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला और आर्टिस्ट ने जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया, जो भी चीज़ें आज पूरी दुनिया जो है वो, चाहे वो आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, फिल्म इंडस्ट्री उठा लें, आप बॉलीवुड, लॉलीवुड, जितनी भी पूरी हॉलीवुड जितनी भी हैं, वो भी आप सारा सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे दौर भी इसका है। तो अगर आपने लोगों को दिखाना है जो आप काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से बड़ा कोई, क्योंकि वो क्विक वे, आप जल्दी सक्सेस है हर किसी के, आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वजह। तो यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जो मैं आपसे लाजमी पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बाइस रहमत है या जहमत है? देखिए आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये आपके एंड के ऊपर है कि अगर मैं देखूँ कि मेरे काम को लोग देखें और लोग देख भी रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से, तो मेरे लिए तो बाइस रहमत है। अगर मैं कुछ गलत करूँ और वो लीक हो जाए और ये कैसा है, वो मेरे लिए जहमत है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तो ये बाइस रहमत ही है एक हिसाब से। आपका जो कलाम था नूरे इलाही, पर्सनली आई रियली एडमायर्ड दैट, तो मैं वो सुने बगैर आपको जाने तो नहीं दूंगी। नूरे इलाही, नूरे इलाही, कर दे करम मुझ पे नूरे इलाही, सजदों में जो गिर पड़ा पा लिया उसने खुदा, पाए वो हक सच की सदा, हैया अल फला, हैया अल फला, हैया अल फला, हैया अल फला, नूरे इलाही, नूरे इलाही, कर दे करम मुझ पे नूरे इलाही, नूरे इलाही, नूरे इलाही, कर दे करम मुझ पे नूरे इलाही। अक्सर ये कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया ने, अब तो रिसेंटली कोविड के टाइम स्पैन में हमारी नौजवान नस्ल जब घर पे रही है, आप बाहर नहीं जा सकते थे, लॉकडाउन था, तो सोशल मीडिया उन्होंने काफ़ी यूज़ की है। आपके रात को सोने का सर्कल, स्लीप सर्कल, हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई, वो सोशल मीडिया को उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है। तो आपको क्या लगता है? और ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि नौजवान नस्ल को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में ना सोशल मीडिया ने एक बहुत अहम, बहुत खूब किरदार अदा किया। तो व्हाट विल यू से अबाउट दैट? देखिए टेक्नोलॉजी का जहाँ पे भी नाम होता है तो कोई भी चीज़ अगर आती है अच्छी, उसके बैड इफेक्ट भी होते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी साथ साथ चलती हैं। सोशल मीडिया का जो अच्छे लोग हैं उसको अच्छे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं सोशल मीडिया से, क्लासेस ली हैं मैंने, कोर्स उठाए कुछ, उसके बाद म्यूज़िक की क्लासेस ली ऑनलाइन। तो ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड। हाँ दूसरी चीज़ें आप ये भी है कि उनके पास कोई और एक्टिविटी नहीं है, थी उन दिनों में, तो उन्होंने उसका, अगर किसी ने बुरा इस्तेमाल किया तो उसका बुरा इफेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से जितनी हमारी यूथ है उनको 3-4 अगर मैं नाम लूँ ऐप हैं, टिकटॉक वगैरह है, तो उन्होंने ज़्यादा उनको यूज़ किया और उसकी बड़ी हाइप थी, तो उसकी वजह से ज़्यादा अफेक्ट हुआ और अभी बैन भी हो गई है, तो वो अच्छी चीज़ है। अब अगर आपने टिकटॉक की बात छेड़ ही दी है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि कहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में ना अब जितनी भी बेहयाई है, फहाशी और यानी ये टिकटॉक ने फैलाई है, अड्डा गढ़ बन चुका था, तो ये जो हुकूमत ने उस पर बैन लगाया है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
कि ये ठीक है या गलत है? देखिए ये बिल्कुल ठीक है। आपने पहले मेरे ख्याल से इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तो लोगों को आपने इसके उसी ऐप को यूज़ करने के लिए आपने उनको फीड किया कि इस तरीके से करें। बाद में वो चीज़ें अगर वो पहले ही चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं तो अभी टिकटॉक बैन ना होता। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी एज वेल एज जो उसको यूज़ करें उन पर डिपेंड करता है। जब आप बैन लगने से पहले आप टिकटॉक यूज़ करते थे? जी मैं खुद करता था, क्योंकि एक सोशल मीडिया का हिस्सा है, आप इसमें टैलेंट दिखाते हैं। आप मैं वही कह रहा हूँ कि सही इस्तेमाल करना, बुरा इस्तेमाल करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता। मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया मेरी बाइस रहमत है, क्योंकि मैंने अपना टैलेंट दिखाना है। जो मैं गाता हूँ, जो मेरा काम है, मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने उस थ्रू टिकटॉक जो है वो मैंने दिखाया और लोगों तक पहुँचाया। तो मेरे लिए, और जो लोग जिनको कुछ आता नहीं है, वो बुरी हरकत की, फाहशी की, वो जो होते हैं टेंशन सीकर होते हैं, सस्ता तरीका इस्तेमाल किया हो तो वो आज उसके ज़्यादातर लोग देखने में भी यही आ रहा है कि भाई स्कैंडल आपका बन जाता है, सस्ती शोहरत आप हासिल करते हो, बस आपके लिए, हमारी कम्युनिटी में स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए फेम आजकल हर चीज़ बन चुका है, चाहे आपको अच्छे तरीके से मिले या बुरे तरीके से मिले। तो जब आप टिकटॉक ओपन करते थे, जो अक्सर ऐसी नाजेबा वीडियोस आ जाती हैं जिनको आप खुद देख के आपको बहुत बुरा लगता है, तो आपने कभी कोई ऐसा मैसेज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया आवाम को कि जिसमें आपने कहा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपके लिए तो बाइसे रहमत था, तो आपको जो लोग फॉलो करते हैं, आपने उनको क्या मैसेज दिया? अच्छा, मैंने जो आपको बताऊं कि टिकटॉक जो है, मैंने जब आया था ना टिकटॉक, तो उसके तकरीबन मैंने 2 साल के बाद अपना अकाउंट बनाया। वही जितने मेरे फैंस थे उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप बनाएं बनाएं बनाएं। तो मैं खुद इस चीज़, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस आती थी, आपको पता है यूट्यूब पे काफ़ी, यूट्यूब से ज़्यादा उसके ऊपर टिकटॉक की ज़्यादा वीडियोस आती हैं और लोग अपलोड करते हैं और वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारा माइंडसेट भी है कि लोग अगर देखते हैं, अगर बीइंग अडल्ट चीज़ें अगर देखें तो 18+ वाली पे भी हमारी जो बच्चे वो 18+ वाली के ऊपर ही क्लिक करते हैं। ये हमारा अलमी है हमारे बच्चों का, और ये सख्त हकीकत है, ऐसी चीज़ें हैं। और वो इन चीज़ों को लेके काफ़ी दफ़ा मैंने पोस्ट भी की कि टिकटॉक की जो कुछ वीडियोस थी उसको शेयर ना करें ताकि लोगों तक ना पहुंचे। काफ़ी काम के, लेकिन लोग जिन्हें देखनी वो देखते हैं, जिन्हें नहीं देखनी वो नहीं देखते। आपको नहीं लगता कि हमारी जो जितनी भी यूथ है वो एक बेमकसदियत का शिकार होगी, उनकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है? देखिए, अगर मैं टिकटॉक पे देखूँ अपने आप को तो मेरा कोई मतलब ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। रियल लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें उसकी तरफ ले जाया गया थ्रू सोशल मीडिया। जैसे आप बता रही हैं कि जितनी हमारी यूथ है इसके अंदर इन्वॉल्व हुई और उसके बड़े बैड किस्म के उसके आउटपुट आए। ये हमारा जो क्या कहते हैं अलमिया ही ऐसा है कम्युनिटी का कि उनको कोई मीडियम नहीं है। जब तक यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं होंगी, जब तक कोई बच्चों को एक्टिविटी प्लेग्राउंड्स नहीं होंगे, तो इन चीज़ों में वो होंगे इन्वॉल्व। एग्जैक्टली। पहले तो इतने ज़्यादा प्लेग्राउंड्स होते थे, जब से ये सोशल मीडिया को इतना बूम अप नहीं मिला तो कितना हमारी एक्टिविटीज़ थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ थी। अब बच्चों को आपको फिजिकल एक्टिविटी देनी है, आपको लाइब्रेरीज बनवानी है उनके लिए, आपको जिम्स बनवाने हैं। अगर आप उनको किसी तरफ रोटेट करना है, सोशल मीडिया से हटाना है, उनको सही तरीके बताने हैं, आप उनको बताएं कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। आपने इंस्टीट्यूट में इसके लिए कुछ कोर्स वगैरह मुतारिफ़ करवाएं कि आपको इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेरे लिए एक सोल्यूशन है, मैं दे सकता हूँ कि आप अगर आपको अपनी यूथ को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है, उनको बताना है कि सोशल मीडिया को अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो अच्छे तरीके हैं। अब सोशल मीडिया पे तो हमने काफ़ी बातचीत कर ली है, तो अब आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड तो क्वेश्चंस किए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आई एम श्योर आपके फैंस तो जानना चाहेंगे एंड आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो माशाल्लाह काफ़ी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने TVCs किए, आपने वॉइस ओवर्स किए, फिर उसके बाद आपने अपने कलाम पाक भी रिलीज़ किए, तो इतना सब कुछ आपने कैसे मैनेज किया? वॉज इट दैट मच डिफ़िकल्ट, और या आपके पाइपलाइन में चीज़ें थी कि एक टाइम पे ये करूँगा, एक पे ये, क्या था ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब किसी रास्ते में चलना शुरू हो जाते हैं ना, तो चीज़ें आपकी तरफ आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल नहीं हुआ, शुरू में होती थी चीज़ें। जब आप इसके यूज्ड हो जाते हैं, चाहे वो TVC स्टार्ट मैंने TVC से किया था, बैक इन 2015 से मैंने अपना पहला TVC किया था एक स्कूल के लिए। फिर मैंने अपना ओरिजिनल किया 16 के अंदर कमला होया के नाम से, फिर कलाम वगैरह। तो काफ़ी TV चैनल्स के लिए काम किया, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मेरे लिए, क्योंकि हम यूज्ड हो गए हैं इस चीज़ के। आर्टिस्ट की ज़िंदगी में सिर्फ 3 घंटे जो होते हैं वो घर के लिए होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के होते हैं, बाकी सारे यही काम के लिए होते हैं। आपने इतने कम टाइम में काफ़ी तरक्की की है माशाल्लाह से, तो व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? मेरे ख्याल से नेक दिली और मेहनत जो है वो, आपको रुकना नहीं होता किसी काम के लिए।
वो जो जब आपने सफ़र शुरू कर लिया तो उसको अख्ताम तक लेके जाना होता है और इसकी मंजिल नहीं होती, आप चलते से चलते जाते हैं। मेहनत करें और यही चीज़ को अपनाएं कि मेहनत करना है और नेक दिली से। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वाज देयर एनीवन नहीं, ऐसे बिहाइंड यू? अभी तक तो कुछ भी नहीं है सिस्टम ऐसा। फ्यूचर में होगा तो ज़रूर मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा कि अगर इससे मेरी अगर शादी होती है कहीं पे और कोई लाइफ में आता है तो उससे मेरी इफेक्ट होता है, तो फिर आपको मैं कहूँगा यहाँ कि पर मेरा आपने इंटरव्यू ले, मैंने अपने आपको कुछ फैंस के बताना लिए है। आपने अपने फैंस के लिए काफ़ी मैसेज दे दिया कि बिल्कुल आपकी मैंने कहा, शादी नहीं जी जी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, बता दिया मैंने उनको। ये तो फिर काफ़ी लोगों के लिए फिर खुशखबरी आप भी जब मेरी होगी। शादी होगी फिर आपने फिर मुझे बुलाना है अपने शो तो में, फिर आप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसी तो हुई? करवाने से पहले आपने बताना, फिर क्या इरादा है, मतलब फैंस को बताएं अगर किसी ने करनी हो तो तकरीबन, कब तक करवाएंगे? जी आपके लिए है, अब आपके ऊपर है कब करवाना चाहते हैं आप। तुम किसी फैन से शादी करने का हाँ इरादा बिल्कुल, है? अगर है तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ लेट मी नो। देख लें आप किसी यहाँ पर, आपने सोशल मीडिया का कहा तो जी आप open देख लें, अब आप invitation यहाँ है। पर कह रहे हैं कि ऐसा ना कल को कोई आपकी फैन आए और आप फिर कोई कहें मसला फिर नहीं, हम पकड़े जाएं। मैं ओके, अगर देखें मेरी बात सुने, अगर 10,000 लोग आएंगे तो मैं 10,000 से शादी तो नहीं कर सकता ना, लेकिन इनविटेशन आने पता लग जाएगा कि यार कौन कौन करना चाहता है, उसमें से फिर टाइम लगेगा, 2 साल लग जाएंगे ना, उनमें से एक को चुनना। चलें फिर हमें तो फिर 2 ज़रूर साल बताइएगा। ज़रूर ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, तो आजकल ना जो यूथ है ना वो चाहती है कि रातों रात तरक्की कर ले, कोई ऐसा शॉर्टकट हाथ लगे कि भाई हम रात को सोएं सुबह उठें और हम बहुत कामयाब हो, फेम पैसा हर चीज़। तो क्या इज़ देयर एनी सीक्रेट के भाई ये शॉर्टकट आप करो और आप बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी? मेरे ख्याल से मैं आपको जॉक इज़ द पार्ट, वो आपको नारे पाकिस्तान चले जाएं आप, जहाँ पे 400 लड़कियाँ और वहाँ पे जो लड़का है तो वो 400 लड़कियों में चले जाए, अगर लड़की है तो वो मेरे ख्याल से वो 400 लड़कियों में चले जाए। मैं तो यही आपको- मेरे ख्याल से अभी सोशल मीडिया के हवाले से तो ये सबसे रातों रात अगर आपने हिट होना है तो ये। और अगर किसी ने अच्छे तरीके से, चलिए ये तो रातों रात वाला हो गया ना, अगर कोई और चाह रहा है कि वो इस तरह से ना करे लेकिन और कोई शॉर्टकट हो अगर सक्सेस का, तो वो आप देखिए, बताएं। ये किसी को भी नहीं पता, इसमें सिमेट्री नहीं है किसी भी चीज़ की कि कौन हिट होता है कौन नहीं होता। ये सारा जो है लक पे डिपेंड करता है और आपके जो है ना क्या कहते हैं लक पे और रब की मेहर पे करता है कि कुछ लोग पूरे साल 20-20 30-30 साल मेहनत करते हैं तो वो हिट नहीं होते। कुछ लोग कुछ मेहनत होती है लेकिन कम स्पैन की होती है और एक रात में हिट हो जाते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन द तो सोशल मीडिया। यानी देयर इज नो सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, सीक्रेट ये है कि मेहनत करें, मेहनत करें। अगर आपने शॉर्टकट से जाना है तो मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, हमारे ये कुछ लोग थे जो रातों रात हिट हुए और अभी पता नहीं कहाँ पे हैं। तो मैं बताऊँ, वो चाय वाला ने अभी वो रेस्टोरेंट 4 दिन की चांदनी फिर फिर अंधेरी रात। आप अपने आप को 5 सालों बाद आप अपने करियर को कहाँ देखते हैं, मतलब क्या गोल्स रह गए हैं जो आपने गोल्स achieve काफ़ी करने चीज़ें हैं क्योंकि आर्टिस्ट जो भी होता है काम कभी नहीं रुकता। काम नहीं रुकता, चलता रहता है। और आपने जैसे कहा कि ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द लक, पता ही नहीं होता, रातों रात आप कहाँ भी चले जाते हैं। मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाकी रब की मेहर के ऊपर है आपको कहाँ लेके जाता है। हमने तो सफ़र शुरू किया हुआ है, इख्तिताम जो है वो पता नहीं कब होना है और कैसे होना है। पाकिस्तान में आपका फेवरेट सिंगर कौन है इस टाइम देखिए, पे? मुझे इस वक्त तो अभी जो अच्छा गाने वाले में से तो सज्जाद अली है और अच्छा परफॉर्मर एंटरटेनर है तो वो आतिफ असलम है। अगर परफॉर्मर मुझे बनना है तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज है कि जी अच्छा काम करें, मेहनत करें, लगन से काम करें और डिसहार्ट ना हो। फेलियर भी आपकी एक कामयाबी की सीढ़ी होती है। अपनी फेलियर से सीखें और आगे बढ़ें और मेहनत करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, खुशियाँ बांटें, यही चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप आए एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे प्रॉस्परिंग। थैंक यू अगेन, आपका शुक्रिया आपको बुलाने का और ऐसे टॉपिक लोगों के सामने रखने का। ऐसे बुलाते रहें और काम करते रहें। थैंक यू। इसी के साथ अपनी होस्ट इकरार रियाज को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वैल्यू न्यूज़।